एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि सूट की परफेक्ट स्टिचिंग कैसे करेंगे, जिसमें आपको स्लीव से लेकर गला और लटकन, उसके साथ ही आपको इसकी फिटिंग का माप और चाक भी पूरी अच्छे से इसको सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अब इस सूट की स्टिचिंग के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके लिए गला रेडी करना है। क्योंकि हमने इसकी गला की कटिंग नहीं की है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमें इसमें फ्यूजिंग पेपर लगाना है, बकरम, उसके साथ स्टिच करना है। तो चलिए हम गला की पहले कटिंग कर लेते हैं। ये है मोटा वाला फ्यूजिंग पेपर, आप चाहें तो पतला वाला भी जो होता है वो ले सकते हैं। तो इसे हम बकरम बोलते होते हैं। तो इस तरह से आपको फोल्ड करके इसकी जो गले की ड्राफ्टिंग करनी है, मार्क करनी है। तो आप इसको पहले से ऐसे फोल्ड कर दीजिए, डबल फोल्ड किया है हमने यहाँ पर। और अब भी यहाँ पर हम गले की जो चौड़ाई रखेंगे वो 2.5 इंच के करीब रखेंगे, क्योंकि हमें इसकी ओपन करके 5 इंच हो जाता है। उस हिसाब से पहले आपको सीधा कर देना है, तो मैंने वहाँ पे एक्स्ट्रा था, सीधा कर दिया। 2.5 इंच आपको बंद साइड से लेना है, खुले साइड से नहीं लेना। और उसकी लंबाई, फ्रंट नेक की लंबाई आपको 6 इंच तक रख लेना है। अगर आप इससे बड़ा चाहते हैं तो 6.5 या 7 ले सकते हैं। अभी नीचे से आपको क्या करना है, 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है। अब इसको इस तरह से आपको बाहर की तरफ ले जाते हुए इसको कटिंग करना है और 1-1 इंच की चौड़ाई में रख लेना है, क्योंकि जो बीच वाला पार्ट होगा वो स्टिच हो जाएगा, यानी कटिंग होकर, और यही वाला जो हमारा हेम के लिए रहता होता है। तो हम कटिंग जो करेंगे बाहर से करेंगे, जब हम गले पे ज्वाइंट करेंगे कपड़े पर, तब हम अंदर की तरफ से इसको कट करेंगे। अब थोड़ा इसको हम डार्क कर देंगे, इससे क्या होगा, हमें दूसरी तरफ छापा डालने में ईजी रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको पलट कर और हल्का सा छापा डाल देंगे, हाथों से प्रेस कर देंगे, मतलब हाथों से ऐसे प्रेस डालेंगे तो ये दूसरी तरफ थोड़ा छापा डाल जाएगा और हम इसे थोड़ा डार्क कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट नेक हो गया। अब बैक नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो बैक नेक में भी सेम आपको इसी तरह से ही कटिंग करना है। तो ये इसे हम साइड कर देते हैं, एक साथ ही ज्वाइंट करना है, तो मैं बाद में बताऊँगी ज्वाइंट कैसे करना है। तो पहले आप बैक नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो बैक नेक में भी हम राउंड नेक बना रहे हैं। तो अगर आप इस तरह से ब्लाउज़ में बनाना चाहते हैं राउंड नेक, तो बना सकते हैं बकरम के साथ। इसकी भी चौड़ाई हमने लिया 2.5 और इसकी लेंथ ले रहे हैं हम 9.5। और नीचे से आपको बताया मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा, मतलब 2.5 था तो 3 इंच की गहराई देंगे और इसको इस तरह से मिलाना है। तो इंची टेप से ही हम इसको, आपके पास स्केल है तो उसको लेकर यूज़ करें अगर बिगिनर्स हैं तो। अब इसको इस तरह से आपको मैच करते हुए बाहर से निकालते हुए इस तरह से आना है और इसको थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा, जैसे मैंने बताया कि 1 इंच ले लेना है। तो अभी मैंने यहाँ पर नापा नहीं, मुझे अंदाज़ा हो गया था मुझे कितना लेना है, उस हिसाब से मैंने ले लिया। बाहर वाले पोर्शन को कट कर देना है और अंदर वाले को छापा डाल के दूसरी तरफ भी फैला लेना है इस तरह से। तो ये हो गई हमारी बैक नेक। तो बैक नेक और फ्रंट नेक हमने फ्यूजिंग पेपर यानी बकरम पे कट कर लिया। अब इसे कपड़े पर कैसे ज्वाइंट करें, आपको ले लेना है कोई भी कपड़ा और उस पर इस तरह पहले, मतलब कोई भी, अगर अंदर इसको हमें रखना, अगर आप इसी कलर का कपड़ा नहीं है तो आप एक्स्ट्रा कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, क्योंकि वो फोल्ड करके अंदर ही जाएगा। लेकिन मेरे पास ये कपड़ा बचा हुआ है, इसलिए मैं इसी कपड़े का यूज करने वाली हूँ। तो इस तरह से आपको कपड़ा ले लेना है। तो हमने कपड़ा जो लिया है साइड से, देखिए थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है, जिसे हम छांट कर गोलाई में करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, तो ये देखिए जो हमने निशान लगाया है जिस पे कटिंग होगी, इसको स्टिचिंग करने के बाद ही कटिंग होगा। तो इस पर आपको पहले एक बड़ी वाली सिलाई लगा लेनी है। मतलब इस सिलाई का कोई ज़रूरत नहीं होता, बाद में खोल सकते हैं, नहीं भी खोलेंगे तो चलेगा, इसलिए आपको बड़ी सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए ये हमारा है बैक पल्ले के लिए जो हमने बैक नेक बनाया है। तो इसे भी आपको अच्छे से, इसको जैसे हमने निशान लगाया था वैसे ही इसके पर सिलाई लगा देनी है। इससे क्या होता है कि आपकी जो सिलाई लगा देने से ये परफेक्ट एक जगह टिका रहता है। अगर आप सिलाई नहीं लगाना चाहते तो आप इस पर आयरन भी कर सकते हैं, इससे चिपक जाएगा। लेकिन बेटर रहेगा कि अगर आप जैसे बिगिनर्स हैं तो आप सिलाई लगा करें। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक्स्ट्रा जो है कपड़ा को छांट दीजिए। ये आपको दिख रहा है ना कपड़ा, इसको एकदम गोलाई शेप में आपको छांट लेना है। ऊपर से जो भी एक्स्ट्रा दिख रहा है उसे काट कर हटा दीजिए। और एक्स्ट्रा मतलब जो आपको दिख रहा है साइड से, वो पूरा नहीं हटाना है, हल्का हमें फोल्डेड के लिए कपड़ा चाहिए, इसलिए आपको गोलाई शेप में इसको हटाना है और बस इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच करना है।
ये देखिए मैंने ना दोनों गलों पर कपड़ा जॉइंट कर लिया है। अब ये है हमारा डोरी। तो हमें अगर बैक नेक बनाना उससे पहले हमें बैक की डोरी तैयार करनी होगी। उसके लिए आपको इस तरह से कपड़ा लेना है जिसमें 4 सूत की दूरी पर सिलाई मारनी है और जितना एक्स्ट्रा होगा कपड़ा उसे आपको छाट कर हटा देना है। पहले हम इसकी सिलाई लगा लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको पलटना कैसे है। अगर आप बिगनर्स है सिलाई में तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। आपको सुई में धागा लेना है 4 तह लगाकर। और ये देखिए सुई ना अभी मुझे बड़ी मिली नहीं, आपको बड़ी वाली सुई ही यूज करनी है। यहाँ पर मैंने छोटी से ही निकाल दे रही हूँ। और इसके किनारे पर एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई 2-3 बार इस तरह से, मतलब सिलाई लगाने से टूटे ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको इसको 2-3 बार इस तरह से स्टिच करना है। अब इसके पीछे वाले साइड को, यहाँ पर ओपन वाला साइड जो है, ये पीछे वाले साइड को लेके जाना है इसके अंदर। तो आप ना इसमें बड़ी सुई का यूज करें। अगर आप मतलब अभी स्टार्टिंग अगर सिलाई कर रहे हैं तो आपसे हो सकता है कि ऐसे सुई जो है बाहर आ जाता है, मतलब अच्छे से नहीं लग पाता है। तो आप बड़ी सुई लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अभी जैसे सुई निकालने के बाद अब धागा बाहर आ रहा है, तो जैसे जैसे आप धागा खींचिएगा ये कपड़ा अंदर की तरफ जाने लगेगा। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि धागा को ज़ोर से मत खींचिएगा, तो टूट भी सकता है। तो आपको हल्का हल्का प्रेस करते हुए इसको अंदर की तरफ ले जाना है और स्टिच करना है, इसको खींचना है। तो इस तरह से हम खींचते जा रहे हैं और हमारा धागा जैसे जैसे बाहर आ रहा है वो साथ में कपड़े को लेते हुए आ रहा है। लेकिन आपको इस तरह से पहले ध्यान से करना होगा जैसे धागा टूटे ना अंदर। तो एक डोरी मैंने आपको बता दिया निकल कर, इसी तरह सेम में दूसरी डोरी भी जो है निकाल लूँगी। डोरी मेरी निकल चुकी है और देख सकते हैं कितनी पतली निकली है। सेकेंड डोरी भी निकल गई है। अब इसमें आपको लटकन रेडी कर लेना है। तो आप ये कपड़ा जैसे हमारा बच जाता है आर्म होल से जो भी जॉइंट, उसको आपको एक बार ऐसे फोल्ड करना है और एक बार इधर से लंबाई चौड़ाई, फिर आपको इसको चौड़ाई में फोल्ड कर देना है। अब ये 4 तय हो गए हैं, मतलब 4 इसमें निकलेंगे। तो आपको 2.25 इंच का लेंथ रख लेना है और चौड़ाई, मतलब स्क्वायर में आपको 2.25 का कपड़ा रखना है। लेंथ भी चौड़ाई भी और सब सेम होनी चाहिए चारों तरफ से। अब इसको काट कर हटा दीजिए और जो ज्वाइंट पार्ट है उसको भी अलग करना है, लेकिन सारे को नहीं करना। इसमें कुछ जैसे हमारा इस तरह से ज्वाइंट पार्ट रहना चाहिए, ऐसे लंबा में रहना चाहिए, ठीक है। जिसे मैं दिखा देती हूँ आपको। जब इसको हम ओपन करें तो ये एक पार्ट अलग कर रही हूँ। इस तरह से आपका लंबाई में कपड़ा होना चाहिए। कटिंग के टाइम आप स्क्वायर में कट कर रहे हैं, लेकिन अब इसको अगर ऐसे कट करेंगे लंबा में तो आपका आ जाएगा 2.25 का डबल और चौड़ाई रहेगी 2.25, ठीक है। तो 4 पीसेस मैंने ले लिए हैं। अब इसको कैसे अटैच करना है देखिए। पहले इसको फोल्ड किया, इसके ऊपर हमने दूसरे वाले फोल्ड को रखना है। ये कपड़ा काफ़ी पतला था सो इसलिए मुझे ऐसे बनाना पड़ रहा है। तो अभी दोनों सेम कपड़ा होना चाहिए, तो इसलिए दोनों हमने सेम कपड़ा, अस्तर वगैरह नहीं यूज करना है इसमें। इस तरह से आपको सेट करके रख लेना है। देख सकते हैं किस तरह से मैंने रखा है। अब इसको डोरी को इसके एक किनारे पर रखना है और फिर से इसको ऊपर से रख देना है और अब इसको स्टिच करना शुरू करेंगे यहाँ से। तो देखिए जो बंद साइड वाला कपड़ा है ना, उस तरह से मैंने स्टिच नहीं किया है। जितने ये तीनों साइड ओपन है, एक साइड बंद है, क्लोज़ है, तो वहाँ पर हम बाद में टॉप सिलाई लगा लेंगे। और इसको जो तीनों साइड जो हमारे ओपन है, खुले हैं, वहाँ से मैंने सिलाई लगाया है। और अब इसको हम पलट देंगे। पलटने के बाद जो हमारा बंद सिलाई है, क्लोज वाला है, वहाँ पर हम एक, इसमें चाहे तो आप इसमें कॉटन वगैरह भर के भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे सिंपल सा रेडी कर रही हूँ, इसलिए यहाँ पर एक टॉप सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा, इसको फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से क्लोज था। अब यहाँ से आपको सारे तरफ से एक सिलाई मार लेनी है। आप चाहें तो इस पर लेस वगैरह भी लगा सकते हैं, लेस नहीं भी लगाएंगे तो भी ये कॉटन का कपड़ा है, काफ़ी अच्छा लग रहा था, सुंदर लग रहा था। सेम आपको इस तरह से दूसरा पीस भी तैयार कर लेना है। हो गई हमारी लटकन रेडी। चलिए बैक पल्ले के लिए डोरी रेडी हो चुका है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं गले को अटैच कैसे करना है। तो ये हमने पहले ले लिया है अपना फ्रंट पल्ला और इसमें हम थोड़ा सा इसको सेंटर पॉइंट निकालने के लिए थोड़ा सा कपड़ा कट कर रहे हैं। जैसे हमने कपड़े में कट किया वैसे ही हमने बकरम वाला जो गला तैयार किया था उसमें भी कट कर लिया है। अब इसको हम सीधा करके रखेंगे। जो हमारा कपड़ा होगा फ्रंट पल्ला वो सीधा साइड में होना चाहिए और जो ज्वाइंट करना है उसको हम उल्टे साइड से ले रहे हैं। और पहले जो हमने दोनों सेंटर जो कट किया है उसको हमें एकदम मिलाना है और मिलाकर आपको इसमें कोई बीडेड पिन या फिर आप चाहें तो एक सिलाई भी मार सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बीचों बीच एक बीडेड पिन लगा रही हूँ
जिससे पूरा अच्छे से सेट हो जाए, इधर से उधर हिलेगा नहीं और आपकी पूरी परफेक्ट कंप्लीट जो है सिलाई हो पाएगी। तो बिगनर्स हो या फिर कोई भी, आपको पीरियड पिन लेना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो हमने सिलाई किया था पहले से और उस पर निशान दिख रहा है, उसी निशान पर आपको एक सिलाई लगाते हुए जाना है। आराम से सिलाई लगाना है और जब आप टर्न करना हो तो सुई को अंदर लगे रहने देना है, उसके बाद आपको टर्न करते जाना है। इस तरह से आपको टर्न करते हुए गोलाई का शेप बनाते हुए इसको स्टिच कर लेना है। केयरफुली आपको स्टिच करना है, कहीं कि इधर बड़ा छोटा ना हो जाए, ये आपको ध्यान देते हुए। तो ये देखिए हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब हम इसकी बीच की पार्ट्स जो है कट करेंगे, थोड़ा सा छोड़ते हुए बाकी सारा पार्ट्स हमें कट कर लेना है। अंदर से गोलाई का शेप देते हुए कट कर लेना है। कपड़े में सिकुड़न ना आए इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा इसमें इस तरह से कट करेंगे, कट्स पॉइंट लगा के अब इसको पलटेंगे। अब चाहे तो आप हेम सिलाई करिए या सिलाई मार्क करिए, जैसे भी आपको पसंद है। मैं इस पर सिलाई इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि कपड़ा जो है थोड़ी सी छापा वाली है, तो इसमें आपको हेम नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो मैं यहाँ पर एक मशीन से सिलाई लगा ले रही हूँ और इसमें मैं हेम नहीं करूँगी। अगर आपको हेम पसंद है तो आप हेम सिलाई कर सकते हैं। तो हेम के लिए आप एक बड़ी सिलाई लगा लीजिएगा। हेम करने के बाद उस सिलाई को खोल दीजिएगा तो लुक उसका अच्छा आएगा। तो आप देख सकते हैं हमने फ्रंट नेक रेडी कर लिया है। सेम इसी तरह से हमें बैक नेक रेडी करना है। बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है इस तरह से हम जब गला अटैच करते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक वीडियो समझ आई होगी। अगर यहाँ तक भी आपको कोई परेशानी है गले जॉइंट से तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए बैक पल्ले में सेम ऐसे ही करना है, लेकिन आपको इसमें एक एक्स्ट्रा काम है, वो है बैक डोरी। उसके लिए आपको इंची टेप से यहाँ तक मापते हुए आना है और 3 इंच पर एक निशान लगा देना है। ये निशान हम बकरम के ऊपर ही लगा रहे हैं। दूसरे साइड भी सेम आपको 3 इंच पर निशान लगा देना है। अब इस डोरी को यहीं पर फिक्स करना है, उठाकर इसको, जो हमारा गला का पार्ट है उसको उठाकर, और जो हमारा मेन कपड़ा है दोनों के बीच में जो है ये हमारा जो डोरी अटैच होगा, जहाँ पर डोरी होगी वहाँ पर आपको इसको पक्का सिलाई करना है। उसके बाद इसको जैसे जैसे हमें निशान लगा दिख रहा है उसी तरह सबको स्टिच करते हुए जाना है। दूसरे साइड भी आते हुए सेम आपको दोनों के बीच में डोरी रख देना है और इस पर एकदम इस तरह से पक्का सिलाई कर लेना है। और फिर हमें इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा जितना होगा उसे कट करके सेम जैसे हमने फ्रंट पार्ट में किया था इसके गले की फोल्डिंग, वैसे ही इसको भी हमें फोल्ड कर लेना है। तो लीजिए हमारी बैक पल्ला और फ्रंट पल्ला दोनों में गला बनकर तैयार हो चुका है। लटकन भी रेडी है, डोरी भी रेडी है। अब हमें इन दोनों पार्ट्स को क्या करना है, ज्वाइंट करना है। इन दोनों के कंधे को हम ज्वाइंट करेंगे। तो ये हमने रख लिया है बैक पल्ला, और अभी फिर से मैं दिखा देती हूँ। तो इसको ज्वाइनिंग के लिए सबसे पहले आपको बैक पल्ला को रखना है सीधा करके, और इसके ऊपर आपको रखना है फ्रंट पल्ला जो कि उल्टा पार्ट में रहेगा, उल्टा करके रहेगा। और अब इसकी जो कंधे हैं उसकी ज्वाइनिंग कर देनी है। तो कंधे की जो ज्वाइंट करने के टाइम गले के तरफ से थोड़ा सा झुकाव करते हुए आएंगे, मतलब कि 1/2 इंच ऊपर से सिलाई करते हुए आ रहे हैं, लेकिन जब गले की तरफ आएंगे तो 2 सूत और एक्स्ट्रा यानी 1.25 इंच की दूरी पर सिलाई करेंगे। इससे गला का जो है ना गिरता नहीं है, एकदम परफेक्ट हो जाता है। इसलिए जब भी आप स्टिच करें तो गले की तरफ से थोड़ा सा आपको ज़्यादा की तरफ लेना होगा, 2 सूत। इस तरह से तिरछा शेप में आता होता है। इसको स्टिच करने के बाद बारी आती है हमारी स्लीव अटैच करने की। तो स्लीव अटैच की मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है,
लेकिन इस वीडियो में आपको फुल स्टिचिंग बता रही हूँ, फुल टिप मतलब जो सूट की है। तो वो बताने के लिए मुझे इसमें आपको पूरी अच्छे से बताना पड़ेगा कि हमें इसमें स्लीव कैसे अटैच करना है। उससे पहले हमें स्लीव की सिलाई करनी होगी, जो इसकी बॉटम की सिलाई है। और ये देखिए, हमने स्लीव में कटिंग के टाइम 1/2 इंच डाउन किया था फ्रंट पार्ट के लिए। तो इसलिए हम जब इसको ज्वाइन करेंगे तो हमें मेन कपड़े में भी 1/2 इंच डाउन करना होगा। तो उसके लिए हम फ्रंट पल्ले को इस तरह से उठा रहे हैं, सिर्फ फ्रंट पल्ले को, और ऐसे रखेंगे पूरा सेट करके। इसको रखने के बाद आपको क्या करना है, एक मार्क लेना है, निशान लेना है, और अपने अंदाजे से, मैं यहाँ पर अंदाजे से ही लगाती हूँ, आप चाहें तो इंची टेप की हेल्प से, सिर्फ आपको बीचों बीच गोलाई करना है और कहीं नहीं। यहाँ पर आपको 1/2 इंच डाउन करना है। इस तरह से निशान लगा के इसको कट कर देंगे। अब ये जो 1/2 इंच डाउन होता है फ्रंट पल्ले में और फ्रंट पार्ट जो जॉइंट होती है स्लीव की, उससे क्या होती है, इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। तो इसलिए हम इसको डाउन करते होते हैं। अब चलिए हम स्लीव की स्टिचिंग करते हैं। उसके लिए पहले आपको इसकी बॉटम सिलाई करनी होगी, मोहरी। तो ऐसे फोल्ड करके हम इतना, जितना हमने एक्स्ट्रा लिया था, जैसे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो 1 इंच की सिलाई नीचे जा रही है, हर 1/2 इंच ऊपर जॉइंट होगी। तो ये सब सिलाई करने के बाद आपको परफेक्ट मेजरिंग मिल जाएगी। इसकी नाप 10 इंच जो हमने रखा था। इसको सिलाई करने के बाद एक हम टॉप सिलाई भी लगाएंगे, ऊपर से सीधा करके पलटेंगे और एकदम किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरह से आपको सेकंड स्लीव में भी सिलाई लगा लेनी है। और दोनों सिलाई लगाने के बाद अब आपको इसको ज्वाइन करने के तरीके देखने हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको ये जो डीप वाला है ये फ्रंट में आना चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा, जो डीप में रख रहे हैं वो फ्रंट पार्ट में रहना चाहिए। तो आपको इस तरह से रखना है। और आपको जो मेन कपड़ा है आपका, जो ज्वाइंट किया है पल्ले दोनों, उसको आपको पहले आपको एक पीस में से सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। और आप इस देखिए इस तरह से आपको रखना है, ये वाला सेंटर पॉइंट निकालने के बाद। और जो डीप वाला पार्ट है वो फ्रंट में जॉइंट होना चाहिए। सो इसलिए आपको इस तरह से उठाना है पल्ले। अब इसका सेंटर पॉइंट जो सिलाई है उसमें आपको स्लीव जो हमने कटिंग की है यानी सेंटर पॉइंट निकाला है उसको इस तरह से मिलाना है। देखिए फ्रंट अपने साइड मैंने फ्रंट पल्ले को रखा है और उसी तरह से हमने स्लीव जो डाउन था, ज़्यादा कट किया था, उसको भी अपने साइड रखा था। अब दोनों ही पॉइंट्स को आपको एक पीरियड पिन की हेल्प से सेट कर देना है यहाँ पर, ताकि ये हिलेगा नहीं। और अब यहाँ से इसको मापते हुए लेकर जाना है इस तरह से। जब इसको मापते हुए लेकर जाएंगे तो ये परफेक्ट आपका जहाँ तक पॉइंट चाहिए वहाँ मिल जाएगा। फिर हम इसकी सिलाई करेंगे। इसको सिलाई करने के बाद जहाँ पर हमारा सेंटर पॉइंट आया था, फिर वहाँ से हम इसको नाप रहे हैं पूरा परफेक्ट करते हुए। तो अगर आपकी स्लीव गलत लगी होगी तो आपको पहले पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों साइड से कपड़ा आपका अगर सेम नहीं बच रहा है या फिर बिल्कुल बराबर नहीं हो रहा है तो आपका जो है स्लीव गलत लग सकता है। इधर हमारी तरफ दोनों तरफ से कपड़ा जो है सेम बचा हुआ है, इसलिए हमारी स्लीव परफेक्ट लगी है। अब एक और सिलाई हम लगा लेंगे पक्का करने के लिए, और बस ये हमारी स्लीव इस तरह से लगा देनी है आपको। इस तरह से हम स्लीव लगाने का ट्रिक जो आपको बता रहे हैं। आई होप कि आपको स्लीव लगाने का ट्रिक पसंद आया होगा। इस तरह से आपको सेकंड स्लीव भी अटैच कर लेना है। और ये देखिए स्लीव पूरी हमारी अटैच हो चुकी है। तो इसके बाद हमें इसकी फिटिंग करनी होती है। तो फिटिंग करना भी बहुत इजी है, बस आप एक बार देखिएगा तो आपको बहुत इजी लगेगा। उसके बाद से आप खुद ट्राई कर सकते हैं। तो फिटिंग के लिए चलिए चलते हैं। नीचे फर्श पे जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम इस पर आपको अच्छे से नहीं समझा पाएंगे। तो मैं यहाँ पर इसको बिछा लिया है मैंने, और अब इसको हम फिटिंग करने की ट्रिक आपको बहुत ईजी बताने वाले हैं। आपको क्या करना है,
ये जैसे आपने इसको एकदम फैला लेना है और अच्छे से सेट कर लेना है, कपड़ा कहीं से सिकुड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसकी फिटिंग करना। अब यहाँ से आप पहले पूरे कपड़े को मेज़र करेंगे। पूरा कपड़ा जितना आ रहा है हमें चाहिए, जितना जैसे हमें यहाँ पर 21 आ रहा है, हमें चाहिए था 17 हाफ 34 का, तो 4 इंच एक्स्ट्रा था तो हमने दोनों तरफ बांट दिया 2-2। अब यहाँ पर हम रख के 13 इंच कमर का और 20 इंच हम हिप का ले रहे हैं। दोनों तरफ से हमें सेम करना है 13 और 20। ठीक है, अब जहाँ पे हमने 13 इंच का निशान लगाया है उसको भी पूरा कपड़ा मापना है। तो हमारी कमर थी 31 और यहाँ पर कितना आ रहा है वो देखना है। तो 15 होता है, 15.5 होता है 31 का। तो इसमें जितना एक्स्ट्रा आया उसको मैंने दोनों तरफ हाफ हाफ करके बांट दिया। वैसे यहाँ पे 4 इंच ही एक्स्ट्रा आ रहा था। सेम उसी तरह से हिप पे जाएंगे और हिप में भी हम इसी तरह से जहाँ पर हिप का निशान लगाया है वहाँ जाएंगे और यहाँ पे पूरे कपड़े को मापेंगे। और यहाँ पर हिप हमारा 38 था तो उसका 19 हाफ होता है, उसके एक्स्ट्रा जितना आया उसको हमने दोनों तरफ बांट दिया। 2-2 इंच एक्स्ट्रा आया था। तो अब इसको जो निशान हमें मिला है लाइंस, उसको इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है राउंड में। अब चलते हैं इसके स्लीप की मेजरिंग करना। तो स्लीप हमारे पास था उसके राउंड 9, तो 9 का हाफ होता है। देखिए ये वाला सिलाई आपका यहीं रहना चाहिए, स्टिच के टाइम बताऊंगी कि नीचे नहीं जाएगा। अब आपको स्लीप को मापना है। तो स्लीप आपके पास है 9 तो उसका हाफ होता है 4.5। इस तरह से करने के बाद आपको इस तरह से मैच कर देना है कपड़े को। दूसरे स्लीप भी सेम इसी तरह से, यहाँ से आपको इंची टेप को 4.5 और इसको मिला दीजिए। तो ये होती है हमारी सूट की परफेक्ट मेजरिंग, यानी कि नाप कैसे आप मार्क करेंगे। सबसे पहले मैं एक साइड से ले रही हूँ तो उससे मुझे इधर से उल्टा पड़ेगा, तो इसलिए मैंने इसको नीचे हिप से शुरू किया है स्टिच करना। और जहाँ पे हमने मार्क किया है वहीं से इसको अच्छे से इस तरह से स्टिच करते हुए ऊपर की तरफ लाएंगे और एकदम जैसे हमने शेप बनाया है गोलाई में वैसे ही स्टिच करना है। स्टिच करते हुए डायरेक्ट हम ऊपर आएंगे स्लीव के पास। तो वहाँ पर आपको एक ट्रिक बताऊँगी जो शायद आपको नहीं पता हो, अगर पता है तो भी अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप इसमें देख लीजिएगा वीडियो में। ये देखिए जो स्लीव की ज्वाइनिंग होती है वो ज्वाइनिंग आपकी किधर की तरफ होनी चाहिए, स्लीव की तरफ झुकाव इसका होना चाहिए, ना कि पल्लों की तरफ। ये वाला झुकाव जो है, जो स्टिचिंग वाली पॉइंट है, पार्ट्स है कपड़े की, उसका झुकाव हमारे स्लीव की तरफ होना चाहिए, स्लीव की मोहरे की तरफ। ठीक है, तो ये हम इसका झुकाव अपनी तरफ करके स्टिच कर रहे हैं। ये वाला बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, तो आप देख लीजिएगा। इस ट्रूट में हमने जो मतलब स्टिचिंग या कटिंग बताए उसको टिप टू टिप मैंने इसमें शेयर किया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये वाला चीज़ मैंने जो बताया है इसको ध्यान दीजिएगा, हमेशा स्लिप की तरफ ही झुकाव रहता है। दूसरे टाइप से, जैसे दूसरी तरफ से हम जब स्टिच करेंगे तो ये हमारा स्लिप से शुरू हो रहा है, क्योंकि इधर से मेरा सीधा पड़ रहा है। जैसे आपकी तरफ सीधा पड़ेगा वैसे ही इसको सिलना है। और ये देखिए फिर से मैं वही चीज़ दिखा रही हूँ, यहाँ पे जो ज्वाइनिंग है, सिलाई वाला पार्ट है, वो इधर नहीं, कहाँ की तरफ झुकाव आ रहा है इसका, स्लीव की तरफ। अगर हम इधर झुकाव करेंगे तो ये नीचे की तरफ हिप की तरफ आएगा, इसलिए ये परफेक्ट फिटिंग नहीं बनती है उसकी। अब यहाँ से हम इसको सिलते हुए जहाँ पर ये परफेक्ट मार्क हुआ है वहीं पे इसको रोक देंगे। ये झुकाव जो ये यहीं पर रहना चाहिए, सॉरी इसकी सिलाई यहीं पर रहनी चाहिए। अब यहाँ से जो है ना एक सिलाई आप और लगा लीजिए। बाई चांस क्या होता है कि कभी काल स्लिप या फिर थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा हमें छोड़ना होता है या सिलाई मार्क करना होता है, कभी ज़रूरत पड़ जाता है, इसलिए आप हमेशा 2 या 3 सिलाई लगा के रखें, लेकिन हिप के पास आपको मिला देना है उसको लाकर। अगर आप हिप के पास नहीं मिलाएंगे तो आपकी जो चाक अच्छे से नहीं बनेगी। दूसरे साइड भी सेम इसी तरह से हम इसको सिलाई को लगा ले रहे हैं और इस सिलाई को ले जाकर हमने ये सिलाई जो है 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर सिलाई लगाया है और डायरेक्ट ले जाकर हम इसे हिप के पास मिला देंगे। चलिए, इतना करने के बाद आपको यहाँ पर स्लीव में एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है, उसे आपको काट कर हटा देना है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा है। अब ये अच्छा लग रहा है। यहाँ से हल्का हल्का बीच में कट लगा रहे हैं, इससे क्या होता है ये फोल्डिंग में, मतलब इसको पलटने हैं तो ज़्यादा कपड़ा होता है तो परेशानी नहीं आती, क्योंकि राउंड में है तो इसलिए इसको फोल्ड में
परेशानी आती है। तो इस तरह से ये हल्का हल्का कट्स लगा देना है। अब यहाँ से जो हमें हिप को फोल्ड करना है, सॉरी ये जो चाक बनाने हैं, तो चाक हमें अगर हेम करना तो चौड़ा पट्टे की ज़रूरत पड़ता है, लेकिन इसको सिलाई करनी है तो पतली पट्टी चाहिए होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा कपड़ा को कट करके साइड कर देना है। ये कपड़ा काट कर हटा देना है। अब इसमें भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगी। ये देखिए, इतना यहाँ पर आपको खिंचाव आता है, वो खिंचाव नहीं आएगा। उसके लिए आपको एक पट्टी लेनी है और उसको इस तरह से फोल्ड करके एक स्ट्रिप्स बनानी है पतली सी। इस स्ट्रिप्स का बहुत ज़्यादा ही अच्छा यूज़ है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और बाई चांस आपने देखा भी होगा कि हमेशा क्या होता है, हम सूट पहनते हैं लेकिन कुछ ही दिन बाद उसके जो चाक के पास सिलाई खुलने लगती है या फट जाते हैं। तो इसी वजह से होते हैं कि इसमें जो हम मेन काम तो करते ही नहीं हैं। अगर हम हेम करते हैं तो वहाँ पर हमें काज बनाना होता है, लेकिन अगर हम हेम नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें ये स्ट्रिप लगाना होता है। इसको लगाना कैसे है वो मैं दिखा दूँ। इसके नाप का इसको काट लेना है पूरा, जितना ये बड़ा है उतनी ही चौड़ाई में इसको कट करके हटा देना है एक्स्ट्रा वाला। अब देखिए, सबसे पहले नीचे से फोल्ड करते हुए आएंगे इस तरह से, और जब यहाँ आएंगे तो आपको स्ट्रिप लेनी है और इसको भी इसके साथ फोल्ड करना है इस तरह से। इस तरह से फोल्ड करते हुए फिर हम यहीं से इसके ऊपर ही सिलाई लगाएंगे। जो स्ट्रिप है उसके ऊपर ही सिलाई लगाते हुए इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और यहाँ से टर्न करेंगे। सुई को अंदर लगे हुए रहने दीजिएगा, तभी टर्न करिएगा। और ये डायरेक्ट हमने नीचे स्टिच कर दिया। एक सिलाई हम इसके ऊपर से लगाएंगे, इसकी टॉप सिलाई। इससे हमारी जो है सिलाई काफ़ी अच्छे से बैठती होती है, इसलिए हमें टॉप सिलाई लगाना ज़रूरी है। और यहाँ से फिर से हम वही सिलाई लगाने जा रहे हैं जो कि स्ट्रिप के ऊपर चल कर जाएगी और ये बहुत ज़्यादा इसको मजबूत कर देगी। तो चलिए, एक साइड का हो गया। दूसरी साइड में आपको फिर से एक बार बता देती हूँ ताकि आप भूले ना, और आपको समझ नहीं आया होगा इसमें तो मैं अगेन दूसरे साइड वाले में आपको समझा देती हूँ कैसे मैंने ये लगाया है। सबसे पहले आपको दोनों पल्लों को, जो चाक है उसको इस तरह से बराबर करके नाखूनों से क्रीज करना है। जितना भी फोल्ड हो रहा है उतना लीजिए और इसको एकदम इस तरह से बराबर फोल्ड कर दीजिए। देन अब इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच करते हुए ऊपर की तरफ आइए। यहाँ जब स्टिच करते हुए आएंगे तो यहाँ आपको रोक देना है और ये स्ट्रिप लेनी है। अब इसमें जितना एक्स्ट्रा होगा उतना आपको हटा देना है। अब इसको इस तरह से आपको अंदर की तरफ फोल्ड करना है, इसे मिलाकर अंदर की तरफ इसको फोल्ड करना है और यहाँ से सिलाई लगाते हुए आना है। इसी स्ट्रिप पर चलाते हुए सुई को लगे रहने दीजिए और इसी स्ट्रिप पर चलाते हुए स्ट्रेट आइए और फिर ये वाला पार्ट अंदर की तरफ फोल्ड करिए और फिर सुई को लगे रहने दीजिए और टर्न करिए और फिर इसको सिलाई लगाइए। बस इतना ही करना था इसमें और आपकी जो है चाक बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी और वो जल्दी फटेंगे भी नहीं। कपड़े को सीधा कर दीजिए और एक और इस पर टॉप सिलाई लगाइए। ये सिलाई भी यहीं से होकर जाएगा। जैसे मैंने पहले सिलाई बताया वैसे ही सुई को बाहर नहीं निकालना है, बस ये ध्यान दीजिएगा। देखिए, बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है और फटती नहीं है जल्दी, इसलिए इस ट्रिक को आप आजमाइएगा ज़रूर और आपको ये कैसी लगी ट्रिक ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आगे का काम करते हैं। चाक बनाने के बाद नीचे की फोल्डिंग करेंगे। तो नीचे आपको जितना ये ब्लू कपड़ा दिख रहा है, मैंने पहले वीडियो में बताया था जिसमें मैंने कटिंग किया था कि ये एक्स्ट्रा है, तो इसे हमें हटा देना है। यानी इसे आप कट करके साइड करिए या पूरा का पूरा इसमें इस तरह से स्टिच कर लीजिए। अब इस स्टिच के बाद हमारी स्टिचिंग पूरी कंप्लीट होती है। तो देखिए, मेरी जो सूट की स्टिचिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर इसमें आपको ज़रा सा भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी नेक्स्ट सिलाई क्लास। आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। तो आपसे मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। अगले वीडियो में अब ये नहीं पता मैं क्या डालूँगी, लेकिन आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। चलिए, बाय बाय।